हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी बिहार जी के स्पेशल की पी बाई क्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, उसी की साथियों आज 8वीं प्रैक्टिस सेट होने वाली है। आप पिछली 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें, जिससे आपका बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो इसी के साथ चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई की बात करें साथियों, तो ये साथियों 26 जून 1539 में चौसा की लड़ाई साथियों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध जो है लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की जो है हार हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय में साथियों यहाँ पे हेन स्वांग ने जो है यहाँ पे अध्ययन किया गया था, उनके द्वारा जो है अध्ययन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि हेन स्वांग साथियों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों ये भारत आया था। तो इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना की बात करें तो इसमें जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में किसान सभा की स्थापना 1923 में स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तो एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बनाने की यहाँ पे जो है संभावना होती है, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन बिहार का किसान नेता था? साथियों, निम्न में से बिहार किसान नेता की बात करें तो बिहार में किसान नेता साथियों यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी सहजानंद का जन्म साथियों यहाँ पे 22 फरवरी 1889 को जो है गाजीपुर ज़िले में हुआ था। साथियों, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि स्वामी सहजानंद का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो साथियों, इनका जन्म गाजीपुर में हुआ था 22 फरवरी 1889 को, जो कि एक समाज सुधारक और किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 से 1922 की असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। साथियों, यहाँ पे असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया 1920-1922 में, तो लोगों को साथियों यहाँ पे उम्मीद थी कि वहाँ पे गांधी हैं, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, इसलिए यह मान्यता जो है यहाँ पे तेज थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो साथियों, बिहार के चंपारण में साथियों उन्होंने अपना प्रथम सत्याग्रह किया। आपको बता दें कि ये तीन कठिया पद्धति के खिलाफ साथियों 1917 में साथियों राजकुमार शुक्ला के जो है आमंत्रण से इन्होंने चंपारण में जो है तिनकठिया अथवा नील की खेती के विरोध में इन्होंने जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिनका ये प्रथम सत्याग्रह था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह साथियों जगदीशपुर के राजा थे। आपको बता दें कि जगदीशपुर साथियों
ये हमारे बिहार बिहार राज्य के आरा के जो है जगदीशपुर के राजा थे। तो साथियों कुंवर सिंह जो है ये 1857 में जो है अपने बिहार राज्य के जो है नेतृत्व करता थे। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जगदीशपुर, जबकि जगदीशपुर साथियों ये अपने बिहार के आरा जिले का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो साथियों यहाँ पे बता दें कि जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये साथियों दीप नारायण सिंह के जो है प्रयत्न से जो है हुआ था। आपको बता दें कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जब दूसरा जो है अधिवेशन हुआ तो दीप नारायण सिंह के जो है प्रयासों से हुआ। ये साथियों प्रमुख उद्देश्य साथियों इसका क्या था, जो है इस अधिवेशन का ये उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो है संतुलन स्थापित करना। तो इनके प्रयत्न से जो है ये बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीप नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। यहाँ पे बताना कि जो हजारीबाग में स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ तो ये साथियों कब हुआ? तो आपको बता दें कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन साथियों ये 1921 में संपन्न हुआ। तत्कालीन असहयोग आंदोलन का इस आंदोलन पर साथियों महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता था। जबकि साथियों पहला सम्मेलन जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन साथियों ये 1906 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। जबकि दूसरा अधिवेशन 1921 में जो है ये हुआ था। सॉरी साथियों 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था, जबकि पहला अधिवेशन 1906 पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध साथियों ये जो है साथियों अशोक के शासनकाल में साथियों 251 ईसा पूर्व जो है ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता साथियों मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध सभा के जो है अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध सभा साथियों ये पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार के पटना जिला में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें साथियों तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी थी, जिसको हम जो है पुराना नाम साथियों इसका गृहव्रज था। आपको बता दें कि 16 महाजनपद में साथियों मगध जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था, सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो अगर हम मगध की बात करें तो मगध राज्य की स्थापना साथियों मगध की स्थापना साथियों ये साथियों हर्यक वंश के शासक साथियों बिंबिसार के द्वारा किया गया था। आपसे प्रश्न पूछता है कि साथियों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक साथियों बिंबिसार थे, जिनका जो है प्रथम या प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? यहाँ पे बताना है कि अजातशत्रु जो है ये किस वंश का शासक था। आपको बता दें कि अजातशत्रु साथियों ये हर्यक वंश का शासक था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि हर्यक वंश की जो स्थापना है साथियों ये 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा जो है ये किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको बता दें
कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की। पिता की हत्या करने के कारण उसे साथियों प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को प्रीतहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता की जो है यहाँ पे हत्या की थी। तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का जो है शासक था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम, साथियों यहाँ पे इनकी राजधानी का नाम पाटलिपुत्र, वर्तमान जो है पटना जिला था। आपको बता दें कि सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। सम्राट अशोक साथियों ये मौर्य वंश के तीसरे जो है थर्ड जो है या तीसरे राजा थे। साथियों अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, क्योंकि यह जो है उनसे जो है प्रेरित था, बौद्ध धर्म से साथियों प्रेरित था। इसलिए यहाँ पे सम्राट अशोक की राजधानी साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे इनका पाटलिपुत्र था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। साथियों महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन जो कि तीन कठिया पद्धति अर्थात 3/20 नील विद्रोह जिसे हम कहते हैं, उसके संबंध में राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर ये चंपारण सत्याग्रह आए, जिनका जो है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो है इनका प्रथम सत्याग्रह था, जिसका जो है ये 1917 में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? बिहार में जमींदारी प्रथा की बात करें साथियों, बिहार में जमींदारी उन्मूलन साथियों, बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 पारित किया गया, जिसके माध्यम से साथियों भूमि सुधार का प्रयास किया गया। तो इसको समाप्त करना जो है ये 1950 में जो है ये समाप्त किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने अगले और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था साथियों पटना नगर है। यहाँ पे पटना नगर है। आप बात करें कि पटना भारत के बिहार राज्य के पटना जिला में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो कि राज्य कैपिटल अथवा राजधानी है। बिहार का सबसे बड़ा नगर है साथियों। अगर हम पटना नगर की बात करें तो बिहार का सबसे बड़ा नगर में भी आता है। साथियों आपको बता दें कि पटना का जो है पुराना नाम यहाँ पे इसका पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर जो है इसका पुराना नाम है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो आप पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुरी जो है बता सकते हैं। इसके साथ साथ पटना नगर भी है। तो साथियों ये रहे हमारे जो है बिहार जी के स्पेशल के साथियों P/Q, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले BPSC TRE 4 में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। आपको मैंने बताया था कि पिछली 7 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है हमारी P/Q की बिहार स्पेशल। नहीं देखे हो चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाकर जो है इसको देख सकते हैं। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हो इनको ये प्रैक्टिस सेट शेयर कीजिए, उनको भी आप लोग जो है यहाँ पे अपनी दोस्ती का जो है यहाँ पे जो है उनको भी सिलेक्शन कराने में जो है सुनिश्चित कीजिए। और इस साथियों अच्छी लगी हो हमारी सीरीज़ तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने सिलेक्शन को जो है TRE 4 में सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।